प्रिय विद्यार्थी भैया बहनों, इसके पहले पवन दूतिका के 5 वीडियो आपके पास जा चुके हैं। आज यह इस अध्याय का 6वां और अंतिम वीडियो है। और साथ ही साथ एक आशा यह भी है कि आप लोगों ने कॉपी बना ली होगी और अपनी उस कॉपी पर आप व्याख्याएं सुनने समझने के बाद लिख भी रहे होंगे। तो चलिए अब हम पवन दूतिका व्याख्या भाग 6 का वीडियो प्रारंभ करते हैं। सूखी जाती मलिन लतिका जो धरा में पड़ी हो, तो पाँवों के निकट उसको श्याम के ला गिराना। यों सीधे से प्रकट करना प्रीति से वंचिता हो, मेरा होना अति मलिन और सूखते नित्य जाना। कोई पत्ता नवल तरु का पीत जो हो रहा हो, तो प्यारे के दृग युगल के सामने ला उसे ही। धीरे धीरे संभल रखना और उन्हें यूं बताना, पीला होना प्रबल दुख से प्रोसिता सा हमारा। राधिका पवन को समझाते हुए कह रहे हैं कि किस प्रकार से मेरे दुखों को तुम्हें श्री कृष्ण के सामने प्रस्तुत करना है। तो कह रही हैं कि सूखी जाति मलिन लतिका जो धरा में पड़ी हो। तो राधिका पवन से कहती हैं कि सूखी जाति अर्थात सूखती हुई, यानी पूर्ण रूप से सूख न गई, इस प्रकार की लतिका यानी लता। तो हे पवन, यदि तुझे धरती पर कोई सूखती हुई लता मिल जाए तो तू क्या करना उसको, तो पाँवों के निकट उसको श्याम के ला गिराना। तो तुम उस लता को किसके निकट, श्याम के, कृष्ण के पाँवों के निकट ला करके गिरा देना। यूं सीधे से प्रकट करना प्रीति से वंचिता हो। तो गिरा देना और इस प्रकार सीधे रूप से, यानी यूं कह लें कि स्पष्ट तौर से, स्पष्ट रूप से इस बात को प्रकट कर देना कि प्रीति से वंचिता, कि प्रेम से रहित होकर, वंचित मतलब रहित होकर, कि प्रेम से रहित होकर मेरा होना अति मलिन और सूखते नित्य जाना। कि मैं आपके प्रेम से रहित होकर इसी सूखती हुई लतिका के समान मैं भी नित्य यानी प्रतिदिन मलिन और सूख रही हूँ। कहने का तात्पर्य, मलिन का तात्पर्य यहाँ मुरझाने से, कि इसी प्रकार मैं ही नित्य प्रतिदिन आपके प्रेम के विरह में सूखती और मलिन होती जा रही है। कोई पत्ता नवल तरु का पीत जो हो रहा हो। आगे फिर वह कहती है कि अगर इतने से भी बात न समझ में आए तो अगला उपाय यह भी कर लेना कि कोई पत्ता नवल तरु का, कि हे पवन, यदि किसी नए वृक्ष का, नवल तरु अर्थात नए वृक्ष का पत्ता क्या हो रहा हो, पीत जो हो रहा हो।
पीला पड़ रहा तो प्यारे के दृग युगल के सामने ला इसे, तो उस पीले हो रहे पत्ते को मेरे प्यारे कृष्ण के दृग युगल, दृग मतलब होता है नेत्र, युगल यानी दोनों, तो मेरे प्यारे श्री कृष्ण के दोनों नेत्रों के सामने उस पत्ते को ला करके धीरे धीरे संभल रखना और उन्हें यूं बताना। तो धीरे धीरे संभाल करके उनके नेत्रों के सामने रखना और उन्हें यूं बताना और उन्हें इस प्रकार बताना, पीला होना प्रबल दुख से प्रोसिता सा हमारा। प्रोसिता मतलब होता है कि जिसका पति परदेश चला गया हो, तो इस प्रकार रखना और उनको बताना कि इसी प्रकार मैं भी प्रोसित पतिका स्त्री के समान मैं भी प्रबल दुख के कारण इसी पत्ते के समान पीली हो रही है। यों प्यारे को विदित करके सर्व मेरी व्यथाएं धीरे धीरे वहन करके पाँव की धूल लाना। थोड़ी सी भी चरण रज जो ला न देगी हमें तो, हाँ कैसे तो व्यथित चित्त को बोध मैं दे सकूंगी। पूरी होए न यदि तुझसे अन्य बातें हमारी, तो तू मेरी विनय इतनी मान ले और चली जा। छू के प्यारे कमल पग को प्यार के साथ आ जा। जी जाऊंगी हृदय तल में मैं तुझी को लगाए। अगली पंक्तियों में राधिका कह रही हैं, यूं प्यारे को विदित करके, विदित मतलब क्या होता है, ज्ञात। तो मैंने तुमको अब तक जो कुछ भी बातें बताई हैं उन बातों को मेरे प्यारे श्री कृष्ण को ज्ञात करके सर्व मेरी व्यथाएं, मेरी सब प्रकार की व्यथाएं तुम ज्ञात करके श्री कृष्ण को सुनाना। धीरे धीरे बहन करके पाम की धूल लाना। और व्यथाएं सुनाने के बाद, मेरे कष्टों को बता देने के बाद तुम जब वापस आना, तो राधिका कहती हैं एक कार्य और करना। क्या कार्य करना? कि धीरे धीरे बहन करके पाम की धूल लाना। तो धीरे से उनके पाँवों की धूल को तुम उठा करके धारण कर करके लाना। थोड़ी सी भी चरण रज जो लान देगी हमें तुम। तो राधिका कहती है कि हे पवन, यदि थोड़ी सी भी चरण रज यानी चरण धूल, किसके चरण की धूल? श्री कृष्ण के चरण की धूल। अगर थोड़ी सी भी तो श्री कृष्ण के चरणों की धूल को लान देगी हमें, अगर तू ला करके नहीं दे सकेगी, तो हाँ कैसे तो व्यथित चित्त को बोध मैं दे सकूंगी। तो अगर उनके पाँवों की धूल को तुम ले करके नहीं आ पाओगी, मुझे नहीं ला करके दोगी, तो मैं कैसे अपने व्यथित यानी अपने दुखी चित्त को, मन को, हृदय को बोध दे सकूंगी, अर्थात उसको मैं कैसे समझा सकूंगी। अगर तुम उनके पाँवों की धूल ला करके दे दोगी तो मैं अपने हृदय को समझा लूँगी, और अगर तुम उनके पाँवों की चरण धूलि को ला करके नहीं दे पाओगी तो कैसे मैं अपने दुखी हृदय को समझा सकूंगी। तो अंतिम पद्यांश में वो कह रहे हैं कि पूरी होवे न यदि तुझसे अन्य बातें हमारी। हे पवन, यदि तुझसे मेरे द्वारा कही गई अन्य बातें न पूरी हो पावें,
न तो उन बातों को श्री कृष्ण के सामने कह पाए, तो तू मेरी विनय इतनी मान ले और चली जा। तो वह कहती हैं कि तू मेरी बस इतनी सी विनती स्वीकार कर ले और उनके पास चली जा। तो किस प्रकार की विनती वो कर रही हैं कि छूके प्यारे कमल पग को प्यार के साथ आए, कि तुझसे मेरी अन्य बात नहीं होती है, तो मेरी इतनी सी विनती है, उस विनती को स्वीकार करके तू चली जा कि छू करके प्यारे प्यारे कृष्ण के कमल पग को, कमल रूपी चरणों को छू करके, कैसे? प्यार के साथ। ऐसे नहीं कि जाकर के हवा के झपोड़ों से उसको छूना, प्यार के साथ छू करके श्री कृष्ण के कमल रूपी चरणों को तुम आ जा। जी जाऊंगी हृदय तल में मैं तुझी को लगा के, तो मैं तुझको अपने हृदय के अंदर बसा करके, हृदय से लगा करके मैं अपना जो बाकी बचा हुआ जीवन है उसको मैं क्या करूंगी? जी लूंगी। प्यारे भैया बहनों, आज यह आपके अध्याय पवन दूतिका की व्याख्या यहीं पर समाप्त होती है। इसमें कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं, उनके उत्तर आपको देने होते हैं। तो मैंने पहले भी कहा था, अगर भाव व्याख्या को ठीक प्रकार से आप समझ लेंगे तो उत्तर देने में किसी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं होगी। तो किस प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं, इसकी तरफ मैं थोड़ा सा आपका ध्यान ले जाता हूँ। जैसे पहला पद अगर देखें तो उस पहले पद में क्या लिखा हुआ है कि सूखी जाति, तो सूखी जाति मलिन लतिका, तो सूखी जाति मलिन लतिका जो है, तो यहाँ जो प्रश्न बन सकता है कि राधिका ने प्रस्तुत पद्यांश में अपनी तुलना किससे की है? तो अपनी तुलना किससे की है? सूखती हुई मलिन लता से की है। उसी प्रकार दूसरा प्रश्न भी हो सकता है अगले पद में कि कोई पत्ता नवल तरुका, कि कोई नए वृक्ष का पत्ता। तो अगले पद्यांश में उन्होंने अपने आप को नए पीले, नए वृक्ष के पीले पत्ते से अपनी तुलना की है। अंतिम पंक्तियों में राधिका क्या कहती हैं? तो अंतिम पंक्तियों में राधिका कहती हैं कि अगर तुझसे मेरी अन्य बातें नहीं वहाँ कही जाएंगी तो केवल तुम क्या करना कि उनके कमल रूपी चरणों को धीरे से छू करके चली जाना, और मैं तुझी को ही अपने हृदय से लगा करके अपना संपूर्ण जीवन जी लूँगी। तो प्यारे भैया बहनों, आप लोग अपनी कॉपी पर इसकी व्याख्या और इससे संबंधित प्रश्न और उत्तर को लिखेंगे, और साथ ही साथ आप अपनी कॉपी को पूर्ण करके मेरे व्हाट्सएप नंबर पे अपनी कॉपी को दिखाने का भी प्रयास करेंगे, ऐसी आपसे आशा है। धन्यवाद।